यहाँ के 33 कोटि देवी देवता और 33 कोटि देवी देवता के माना दुलार अवश्य यहाँ के 36 कोटि आज बड़े सौभाग्य की बातें है। पितृ पक्ष के पावन बेड़ा में आज राम नाम की संगवारी हो। आज हम गंगा मां हमें मन में डुबकी लगाए के मौका में तो अपन जीवन में सफल बनावे धन्य है ये आयोजक समिति को गंगा मां संगवारी महिला और धन्य है ये मंच में विराजमान और बड़े बुजुर्ग महिला और बड़े दीदी महिला और छोटे छोटे बाल गोपाल महिला और हमारे महामारी महिला हमारे जय माता ईश्वरी बस्तर में राम जी भजन मंडली राम चमरा टोला पोस्ट गोटा टोला जिला मोहल्ला मानेपुर अंबागढ़ चौकी के ये छोटे छोटे कमंडल सागर जय जोहार है सागर जय जोहार है सागर जय जोहार है। बोले सियापति रामचंद्र की जय। ये गुरु देवता अजी गुरु आचार्यो अजी भव सागर में पानी लगैया रिकॉर्डिंग नहीं करा था नहीं लगाते हैं लगा दे अजी भव सागर में पानी लगैया बस तनियंतर से सीताया बस तनियंतर से सीताया ये चारी लकर दे संगे साथी के अजी कौआ जन्म पावे गाँव नरिया के गाँव भैया अजी झूठा पटेरी लार खागे अजी झूठा पटेरी लार खागे चाई लकर दे साधु संत के अजी भगवान जन्म पावे गोतार नसना की चटका के अजी राते राते कुंदा आवे अजी राते राते कुन्ना इधर बदल सकता हूँ काचारी लकर उसमें निशान है काचारी लकर हो साधु संत के काचारी लकर देते राम के ये भव सागरे ले चले जाए ये भव सागरे चलेगा मोर भैया अजी नैया पाए हो जावे अजी नैया पाए हो जावे वो बस्तर गाएगी ये बस्तरे से देवो ये बस्तरे से देवो
जनते से दाइमो ये सुमरे सुमरे जैसे गाँव ये बस्तरे तेरे जेवो ये बस्तरे तेरे जेवो ये जनते से दाइमो सुमरे सुमरे जैसे तो एकले समय रिया बातीदार ये जगे मगे परे तो एकले समय रिया बातीदार ये जगे मगे परे बसे तरी विराजे बसे तरी विराजे पैंतीस कोटे देवी गाँव के सीतेला ये देवकली पैंतीस कोटे देवी ये गाँव के सीतेला ये देवकली महाराज के अरे नाना yo yo Go!
जगदम्बा जगयानी भवानी जगयानी भवानी बस करी हिदानी
ओ जय काली जी भैया माता काली जी भैया कैसे मनाओ दाई कैसे मनाओ दाई कैसे मनाओ पूरी दाई कैसे आज कैसे मनाओ दाई कैसे मनाओ पूरी दाई कैसे कुंवारे महीना माटी की दुर्गा गढ़ते रहते माला ये कुंवारे महीना माटी की दुर्गा गढ़ते तोला या घुमा बैठा के दाई दिखाते रहते माला हमारे महीना माटी की दुर्गा कहलाते देवना तोला या घुमा बैठा के दाई दिखाते दुर्गा मैया की और काली मैया की यही गाँव के पावन माटी यही गाँव के पावन माटी आज मोर माथे के चंदनी कर नहीं कर बंदा मेरा और कर नहीं कर बंदा और कर नहीं कर बंदा मेरा कर नहीं कर बंदा कर नहीं कर बंदा मेरा कर नहीं कर बंदा गाँव के पावन ओरे माथ के खंडनीरा और करे नहीं करे बंदा और
कर देना ये करे पता कथा आज चार समाज के बीच में बताया बचावत हो कहो सिया आज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र रहता है सारी सेना के साथ में आज पीछे धीरे धीरे चले ये बनवासी राम के आंसू भर गए बनवासी राम के आंसू भर गए बनवासी राम के आंसू भर गए माता सीता के हरण वही अब आज परमात्मा रहता जंगल में जाके आज बिचारे वंश करे वाले परमात्मा रहता कहते हनुमान कुछ तो उपाय बताओ भाई अब क्या करो कहना परमात्मा के बात सुनी संत हनुमान जी महाराज रहता कहते कि हे प्रभु एक बार लंकावती राजा रावण समझौता वाले बात भिजवा देते प्रभु यदि माता जानकी जीला सही सलामत जो वापस कर दे युद्ध ना आगे बढ़ा हनुमान जी महाराज ने तो आज बोले हनुमान जी महाराज के बाद सुनित परमात्मा कहते कि ठीक है हनुमान आज मैं एक बार लंकावती राजा रावण समझौता वाली बात जरूर भिजवाऊंगा बड़े मन में सोचे विचारे और अंकन जी महाराज कहते हैं अंकन नगर जाके ऐसे भले संदेश यदि जानकी जी ने सही सलामत वापस कर दे तो युद्ध आगे बढ़ाने जानकर आज मैं तेरा शांति दूत बना के भेजा था जा संदेश दे के आ जाते यदि जानकी जी सही सलामत वापस कर दी युद्ध आगे बढ़ाने
अंगद जी महाराज का दंडवत प्रणाम करके आज कैसे लंका नगरी के राजा धनी भगत कहना इसके नाम प्रभु राम के नाम जपे जा रे सदे सारी जाए सदे सारी जाए सदे सारी जाए सदे सारी संतों आज लंकापति राजा रावण के मंत्री बन देखे तो अंगद जी महाराज ही बोले भला खेलना है सिया कथे की जावंती आज मैं लंकापति राजा रावण से मैं मिलना चाहता हूं बोले खेलना है सिया रावण के मंत्री बन गए ठीक है भाई हमारा खबर देख आता हमारा आज नहीं एक ही करे लंकापति राजा रावण के मंत्री बन दौड़ जाकर है कि महाराज 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 अरे से ढंगले का आदमी आए हुए ये तो साथ में बिल्कुल कहते हैं सिया अधिक बार श्रीलंकापति राजा रावण थे तो जाओ चल जो भी हो बुला के दरबार में ले आओ सिया दंडवत प्रणाम करे संतों के से आज लंकापति राजा रावण के बाद सबके मंत्री बन चले लगेगा सिया अंगद जी महाराज ने कहा चल भाई तोला आज लंकापति राजा रावण है तो अपन लंका ने बुलाए इनके लाला मोर मदन को फलागा सिया नंके लाला मोर मदन को फलागा अंगद जी महाराज लंका नगरी के दरबार में आज बुलाकर सिया अंगद जी महाराज जब देखे लंकापति राजा रावण ने तो आज क्रोध में लाल बाल हो गए कहा आए हो और कहा जा रहे हो सब अपना परिचय बतलाओ कहने सिया जब लंकापति राजा रावण के बाद सुनी संतों अंगद जी महाराज कहते मैं तो बड़े बड़े बात सुन रहे हूं आज देख घलट रहे हो कहना सिया
आज मैं पहली बार तो लंका नगरी में आया हूँ। न तो बोला बैठ कहा था, न बोला उठ कहा था, और सीधा आते और परिचय पूछा था। कहने का सियार अंग्रेज जी महाराज के बाद सुने सकता लंका जिला मन बोले बोले कहने का सियार कहे और घुमाने सब अपना परिचय बदला। कहने का सियार लंकापति राजा रावण के बारे सुने सकता अंग्रेज जी महाराज था आज अपन अच्छे बताए बोले थे ना सियार गरी के लाला का जान दे आवे रामा ये का जान दे आवे रामा गरी के लाला का जान दे आवे रामा ये का जान दे आवे अंग्रेजी महाराज ध्यान लगा के सुन कहने का सियार आज लंकापति राजा रावण लाल जी महाराज आज बच्चे बताए बोले कहने का सियार आगे सुनो लंके देवर परिचय जानना चाहते ना ते ध्यान लगा के सुन कहने का सियार मैं वही राम के दूत हरो जेकर नारी ना ते हर के लाहवस कहने का सियार और बाली के पुत्र हरो जेन बाली ना जेन बाली तोरे 6 महीना रे अपन भुजा में दबा के कैसे कहने का सियार और नाव अंगद हवे कैसे ढंगले संता आज परिचय दे बोले थे ना सियार और तो लंका नगरी में आए के कारण ऐसे ढंगले हवे परमात्मा ऐसे ढंगले खबर भेजे हवे ते माता जान के जीला ऐसे ही सलामत वापस कर दे कदम ये युद्ध ना आगे नहीं बढ़ रहा है ऐसे ढंगले खबर लेके आए हवा कहने का सियार जगत का राज सुने संतुलन का पति राजा रावण कहते जाओ मंत्रियों इस कपटी वानर को उठाकर लंका के इस पार फेंक दो। जब फेंके वाले बात सुने सकता अंग्रेज जी महाराज ने सुना लंका ते तो बोला फेंके वाले बात करता है यदि तो लंका में ऐसे कोई योद्धा हो मैं परमात्मा राम लगे नाम लेके आज तो लंका नगरी में पैर रखा था यदि कोई एक दिन भी यदि हटा दे कि माता जान के जीला सौंप के चले जाओ कहने का जय श्री राम श्री की सतवार पैर रखे वाले कहने का सिया राम लंकापति राजा रावण थे जाओ इस कपटी वानर को उठाकर लंका के इस पार फेंक दो कहने का आज सारी सेना रहता जाके अंग्रेज जी महाराज के पैर धर के उठा के प्रयास करेगा लेकिन का सिया राम कोई पैर में जादू भरे ही अंगद पैर में जादू भरे ही राम महाराज 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 अंगद के पैर में इसे का जादू है काय से तोड़ना है जे आज हम उठाए एक दिन भी अगर बात लंकापति राजा रावण बड़े मन सोची विचारे आज वो लंका में बड़े बड़े योद्धा है लेकिन आज एक छोटे से वानर के पैर में किसी नहीं उठा सका
लंकापति राजा रावण मन में सोच विचारे और कैसे चले भरत आज लंकापति राजा रावण रहता अंगद जी महाराज के तीर में जाके आज देखिए भरत सिया राम जैसे अंगद जी महाराज के तीर में जाके अंगद जी महाराज के पैर धरे पर निहर थे अंगद पैर हटाए अंगद जी महाराज पैर हटाए थे तेरा पैर पकड़ना है जा परमात्मा राम के पैर पकड़ तो सारी गलती ना क्षमा कर दे कहना जब गति की बात सुने तो लंकापति राजा रावण और अपने उस प्रभु को नाम लेता जो अपने उस प्रभु को कहा देना रणभूमि में याद मुझे कहना लंकापति राजा रावण के बात सुने अंगद जी महाराज थे आज बैठी लेकिन आज आज लंका के सारे योद्धा अंगद जी महाराज के पैर नहीं हटा सकते कारण कारण यह कि आज राम नाम का रत्न लगाए अंगद जी महाराज रहे राम के नाम में वो ताकत है जादू है वो शक्ति है कि आज बड़े बड़े बिगड़े काम ना बड़े जो थे वही तो कथे ये तोरी नावे मारा तोरी नावे नगरी में आज निकले बदल थे चलो ये जाकर आज एक खबर लगा बापा लौटा दे ऐसे कहिए आज चले बदल राम मेरा मैया थे लक्ष्मण के भैया थे राम मेरा मैया थे लक्ष्मण के भैया थे सगमा बजरंगी तो
महाराज आगे बढ़ो प्रणाम करे वाले सिया प्रणाम करे कहते कि हे प्रभु आज वही रावण नाना प्रकार के समझाए के प्रयास करे हूं लेकिन वही कौन आज समझो तुम्हारी बात ना सिया अति बात सुने हनुमान जी महाराज कहते कि प्रभु और हो गए आगे समझो तुम्हारी बात चलो युद्ध आगे बढ़ाओ हनुमान जी महाराज के बाद सुने संतों आगे फरमान वाले थे ठीक है हनुमान चलो अभी युद्ध ना आगे बढ़ाओ संगमा बजरंगी हेतु संगमा बजरंगी संतों लंकापति राजा रावण कहते जाओ मंत्री कुंभकर्ण को लाकर ले आओ कहने सिया राम भजो रामे हो रामा राम भजो रामे हो राम हे राम भजो रामे हो राम भजो जाके आज एक घर बना दो आज तो जाके महाराज 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 आज कुंभकर्ण तो निंदा अवस्था में हवे सिया राम ए अनेका समय के बेले में संत वाले का पति राजा रावण रहता है कहते कि चलो मंत्रियों ऐसे कहेंगे साथ में आज चले बने सिया राम केलाला मोहम्मद को पालक सिया राम केलाला मोहम्मद को पालक सिया तीर में जाके लंकापति राजा रावण कहे कुंभकर्ण भैया जागो कुंभकर्ण भैया जागो कुंभकर्ण भैया जागो कुंभकर्ण रहता निद्रा अवस्था जागे वाले थे संतों कहते कि भ्राता श्री दंडवत प्रणाम स्वीकार हो कहेंगे सिया समय के वीर संतों आज कुंभकर्ण थे कि हे भ्राता श्री आज बोलो जगाए कि ऐसे का कारण है लंकापति राजा रावण थे हे कुंभकर्ण बोला जगाए कि ऐसे कारण है मोर भाई वन में दो तपस्वी बालक आए हमें लेकिन साथ में तोला युद्ध करना है कहने का सिया राम लेकिन खातिर आज में थोड़ा जगह हो कहने का सिया राम कुंभकर्ण
हमारे मन में सोचे विचारे बदल थे जिन ये अबोध अबोध बालक समझा थे वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। यदि ये बैरी की बात करने नहीं मानी ये तो मुझे नहीं कर मान दिए लेकिन इसकी अच्छा काय पर हाथ में मरो। यदि मैं परमात्मा के हाथ में मरूं तभी मुक्ति का साधन है। ऐसे कहेंगे अरे ठीक है दादा से बोला आगे आगे कहना सियाराम एक समय के वीर संतों आज के से रणभूमि के रत्न धरे बल खेलगा सियाराम दशरथ की लाला दशरथ की लाला ये दिल मोहिया तिहाया जा सवरिया के बाद सुनी संतोष परमात्मा रहता कहते कि हे तो से कोई बैरी न तो से कोई दुश्मनी जा आज के रणभूमि ले वापस फिर जा कहना सिया मेरे समय के बीच में संतोष घूम करके थे हे बैरी ते छतरी जैसे बात कर छतरी के कामे आना काटा जरूर पड़े तो मर जाना। परमात्मा कहते कि ठीक है तुम करे चल तैयार हो जा कहना सिया राम सिया राम सिया राम सिया आज कुंभ करण के देव संस्कार करे बदल जाना है तो लाया मौला का प्रभु की दुआरिया जाना है तो लाया मौला का हरि की दुआरिया
महाराज 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 कोई करण भैया आज रणभूमि में सियाराम अधिक माने सुने संत वालंकावती राजा हमारा छावर एक जीत में ना को बुला कर ले आओ कहना सियाराम तो अंत जीत में ना को बुला कर चले बोलो सियाराम यदि जाना है तो लाओ लगा करेंगे आज जीत में याद ला आज बुला लो चले बोले सियाराम मेरा समय के वीर संतो इंद्रजीत में याद ला आज कैसे बुला के भक्ति महाराज नाथ थिलगा सियाराम भगवती राधा राजा पतित पावन सियाराम आगे भगवती प्रणाम देवी शास्त्री आज हम पढ़ाए के इसी प्रकार हमें कहना लंकावती राजा रावण के थे तैत जे आज वन में तपस्वी मालक आए हवे जे आज कौन घर के वाले कर दी निकल पत्थर ने खातिर भर बेतोला बोला हो कहना सियार ये आने के समय में मेरे संत हमारे तो जीत में नाटक वाले प्रणाम करे कि ठीक है शास्त्री देवरा आज्ञा दे मैं चला तो मैंने बता तेरा सियार ये तरह से जाते नहीं ये तरह से जाते ये तरह से जाते ये तरह से जाते देखे भाई तुला लक्ष्मण जी महाराज के थे कि प्रभु एक साथ में लड़े पर मैं जाता हूँ तो बोला आज्ञा दीजिए बोले सियाराम परमात्मा को थे आज के तुला देखे नहीं भेजो हनुमान जी महाराज थे लक्ष्मण के साथ में चले रहे प्रणाम करे और एक चीज की रात को जाते लड़काए हुए थे ये बेबी सियाराम ये बांध मारे बांध मारे बांध मारे ये बांध मारे बांध मारे बांध मारे पेंगे नाते हलत बंदा पेंगे नाते
जरूर कुछ हो के गिरे पड़े थे इन जीत में नाना प्रकार को भाई के प्रयास करे थे लेकिन इन जीत में आप तो लक्ष्मण जी महाराज ने फंस के सकते और लक्ष्मण जी महाराज का शेष अवतार एक कारण लक्ष्मण जी महाराज ने फंस के हमारा सिया राम वेग समय के वीर संतों हनुमान जी महाराज तो लक्ष्मण जी महाराज ना आज घर के चले बढ़ते हैं सिया राम लक्ष्मण जी महाराज ना आज गोदी में उठा के आज बर्बाद ना कर ले बढ़ते हैं सिया राम ये संग वाली मां हरि के भजन कर ले संग वाली मां हरि के भजन कर ले महाकाली मां हरि के भजन कर ले जिंदगी के रास्ता बड़ी दूरी जिंदगी के रास्ता बड़ी दूरी कहाँ जावे आना थे मनेला कहाँ जावे आना थे मनेला दोबारा गुन गाने परमात्मा कहते हे लक्ष्मण कुछ तो बोल है कुछ नहीं बोला लक्ष्मण के माथे दूठन नेत्र खोल दे आज तो जंगल जंगल में आज और संबंध में घूमे वाला मित्र नाना प्रकार के समझा लक्ष्मण ने की तो समझौता और बात नहीं लक्ष्मण आज जाके बताए दुनिया के काम को देखा हूँ लक्ष्मण परमात्मा कहते कुछ तो बोल भाई कुछ नहीं बोले थे माते दोनों नेत्र खोलते लक्ष्मण आज मैं तो नाना प्रकार के समझा लक्ष्मण लेकिन आप तो वो समझौता और बात नहीं अब जाके बताए दुनिया के काम को देखा हूँ ऐसे ही परमात्मा का और सारी सेना आज विलाप करे बदल थे परमात्मा कहते कि ये विषय एकरा कुछ को उठाए रहता है विष्णु जी महाराज कहते कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जाना लेकिन एक आदमी ऐसा न जानता हूँ जिसका नाम है सुखेंद्र
परमात्मा और लंका नगरी जाके लाभ पड़ी प्रभु वही ही बता सकते लक्ष्मण जी महाराज को पूछा कि वो भाई एक समय के मेरे संतों आज जामन जी महाराज बोले बोले थे सिया राम कहते कि हे परमात्मा मैं तो जग से नहीं हूं यदि मैं बने रहते हैं जाके मैं सुसेन बैठ के लिए आता लेकिन वो चिंता है परमात्मा आज और लक्ष्मण जी महाराज के काम हो परमात्मा हम सारी सेना में से कोई प्राणी नहीं दिखे ये आज लंका नगर जाके सुसेन बैठ के लिए आ सके अब लक्ष्मण जी महाराज की काम करूं यदि मैं बने रहते परमात्मा के जाके अभी जाके भी सुसेन बैठ के लिए आते हूं अब लक्ष्मण जी महाराज की काम हो गई अधिक में हनुमान जी महाराज थे कि जामवंत क्या कहते हो जामवंत क्या कहते हो जागर बादल सागर झूमे प्रभु की ये के इशारे पर लक्का को पढ़ने कर झूमे हनुमान जी महाराज अंगद जी महाराज के बाद सुर के बोले बंदे थे अंगद जी महाराज बोले नहीं हनुमान मैं तो लंका उलट करने में मैं तो सुसेन बैठ रहा बोल नहीं और कैसे भूल नहीं यही बात पर वो था लेकिन ये अर्थात प्रश्न नहीं परमात्मा को हनुमान जाओ लंका नगरी जाके के सुसेन बैठ घर के लिया सिया एक समय के वीर संतो दंडवत प्रणाम करे कि सिया सुसेन बैठ लाल चले बड़ा सिया राम अरे गिलाना अपन यल बेला लंका चले अकेला राम गिलाना अपन यल बेला लंका चले अकेला लंका चले अकेला लंका चले सुसेन बैठना आज घर के लायक सिया राम सुसेन बैठना जैसे लादे सत्वा सुसेन बनाता लक्ष्मण के आज हाथ आने छिए बरले थे और कहते कि हे प्रभु लक्ष्मण जी महाराज के मोचा खुले के मात्र ही उपाय सिया लेकिन वो उपाय बहुत कठिन है परमात्मा तुम्हारा मदद से हे राजा चाहे वो केसलों से केसलों कठिन है लेकिन वो उपाय कहाँ है मैं तो बता दूं दो दिन पर्वत जाके सजीवन मुक्ति लाए तब तो लक्ष्मण जी महाराज की पूछा लेकिन बात में इस तरह बोला सूर्य उदय होएंगे पहले नायक पढ़ी तब तो लक्ष्मण जी महाराज को पूछा अटका बने सुने संतवान परमात्मा मैं तब कहते हनुमान जा दो दिन पर्वत जाके सजीवन गोटी लिया लेकिन एक बात को स्मरण रहे बस सूर्य उदय होते थे नायक पड़ी हनुमान तब तो लक्ष्मण जी महाराज के मुझको सिया राम संतों
दंडवत प्रणाम करके चले बोले धन्यवाद शिवा रात्रि काल के दे रहा है संतो राज महाराज रहता हो आगे में बोले धन्यवाद शिवा आकाश मार के बोले आजा फिर जाके मैंने घर सोच विचार कर रहे थे यदि मैं सूर्य में हो के पहली सजीवन कुटिया वहीं में मिला सकूं तो आज परमात्मा की क्या होगी लक्ष्मण जी महाराज के क्या होगी आई सृष्टि की क्या होगी फिर लोक में हाहाकार आए फिर लोक में 14 भुवन में हाहाकार मच गई जब लक्ष्मण जी महाराज के पूछा खुले तो परमात्मा हे भागवत में बल्लभ के संतों आज इसमें जाकर हे सोचने बल्लभ आज हमारे मन सोचने विचार कर लगे कहीं यदि में सूर्योदय हो के कहीं यदि सजीवन कुटिया में दिया सब धिक्कार है वो भरना धिक्कार है वो कालना धिक्कार है वो कबूल समाज के महाराज को आगे बढ़े लगते अब ऐसा काम नहीं बने बड़े बड़े सोचे विचारे आज रात के काल के फिर है संत सूर्य देवला प्रणाम करे वाले सूर्य देवला प्रणाम करे वाले लगे सूर्य देवा जब सूर्य देवला प्रणाम करे तो सूर्य देवला हनुमान जी महाराज के बचपन के बात याद आए वाले थे तो बात पता करते जब हनुमान जी महाराज के संपर्क में झुलस रहा जब सूर्य देवला देखे तो आकाश मार के बोला कि बोला अपन मोहन बना दी वही करके बाद रसूल का करे वाला था ये तो जब दुनिया नहीं का इतना दे तो मुहूर्त दबा दे इसे लेकिन आज ऐसे काल पति पाए जे आज हमारे आधा रात को सोता कर रहा है जी महाराज है तो सूर्य देवला प्रणाम करके आज कहने लगा सियार अच्छे इस सूर्य देव ध्यान रखना इतना सूर्य देव ध्यान रखना इतना संकट सूर्य वंश पर है लंका के बीच ना होगा आज वंश पर है यदि मेरी सेवा है यदि मेरी सेवा है तेरे तीनों का चमत्कार हुआ तो सूर्य वंश में सूर्य सच में चमत्कार होगा अंधकार होगा जय श्री राम ये दुनिया में देवो हजारों ये बजे क्या ये दुनिया में देव हजारों है बजे बजी का
महाराज है तो हनुमान जी महाराज दरबार में छोड़े वाले थे आज के समय के वीर में संतो हाय राम है हनुमान जी महाराज आने वाले थे कहते कि हे भाई तू कौन है ये आज और बड़े भाई परमात्मा राम की हनुमान जी महाराज कहते थे मैं दूसरा तोला काला बताऊं और वो दूसरा तोला काला दिखाऊं मैं वो नाम के छूटा है फिर नाम हनुमान है जगह छोटे भाई लक्ष्मण सब बात हो गया जगह पूछा जगह खाते पर मैं छोड़ के ये सजीवन व्यक्तिला बोला सूर्य उदय होए परमात्मा तत्व होता है कहते उसे तेरी ब्रह्मा और आत्मा ऐसे तेरी करके भगवान जी महाराज के बारे सुने संतों भरत जी महाराज कहते ये है हनुमान आज मैं धोखे से आज चला हनुमान बोला दादा के ऊपर और तो बहुत बड़े हो गए ये तो ठीक कर चला आज और बात से हो गए बैठ जाओ मैं तेरा परमात्मा करा जल्दी भेजे तो कहेगा सही के समय के लिए ऐसा क्या चार राम तो भूखे मत लगते सकता और हाय राम हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज तो अपन बात में बैठा के परमात्मा बना केवल दुनिया में सजीवन रोटी लाल के मारे थे सुसेल का जाए तो लक्ष्मण के नाम पे आज संहार वाले से सकता हाय बात नहीं लक्ष्मण जी महाराज तो उठे बने थे आज परमात्मा के प्रणाम कर लगे आज सारी सेना है तो खुशी मना भागे जागे जी हमरो भागे जागे भागे जागे जी हमरो भागे जागे भागे जागे जी हमरो भागे जागे लक्ष्मण जी खबर लगाए वाला जाओ
बुला कर लिया कहना ये जब तेरा हाथ ले संगे वाली राम गुने गाले हरि गुने गाले मनमा बसाए राधा राम गुने गाले हरि गुने गाले मनमा बसाए ना अरे ऐसे काम करे बचा कि कल के सूरज राम लक्ष्मण को भाई नहीं सके आज मां को देवी के मंदिर में जाके आज मैं यज्ञ करूंगा आज तो आज दे लेकिन एक बात के स्मरण रहे जब तक के वो यज्ञ पूरा नहीं हुई तब तक तो दिन बाद भाई रहना चाहिए ये अगले के समय के मेरा भी संतवा धर्म के नाम करके आज के जीवन में ना रहता चले हो रखे लगा सिया इन जीवन में आज तो ये के करे बन आज भाई पूरा दिल के मंदिर में जाकर आज ये के करे बन लगा सिया एक समान के लिए संतवा जाके एक तैयारी करे बन थे और ये के चालू करे बन लगा सिया और हे भगवान तेरी चरण और हे भगवान तेरी चरणों में मां और हे भगवान तेरी चरणों में महाराज थे ये प्रभु आज वो मंदिर दिखा थे जिन्होंने धुआं उड़ा थे और इन जीत में गया था यज्ञ की तैयारी आज यज्ञ कर रहे थे यदि कहीं यज्ञ सफल हो जाए तीनों लोग उसको बहुत वो का यज्ञ रखना करोगे लक्ष्मण जी महाराज कहते जाओ ये जो जीत में आके यज्ञ ला राम भजो राम लखन सिया राम राम भजो राम लखन सिया राम जय राम भजो राम लखन सिया राम राम भजो राम
जब इंद्रजीत में आके ओकर ध्यान नहीं डरा सके जब नहीं डरा सके तब पानी रुकेगे ओकर ये केला भस करे एक चीज है रात के संस्कार करके खबर बताए बोले बोले आज लेकिन रावण के मंत्री में खबर बताए की दीदी ओ सिया राम भक्ति सिया राम जीत में आज प्राप्त हो जीत में रात को यज्ञ लेकिन आज किस तरह उठा सकते हैं रावण के मंत्री मंत्री थे महाराज आज लक्ष्मण के सारी सेना आगे आज एक जीत में रात के यज्ञ लगना चाहिए और एक जीत में रात तो लक्ष्मण के हाथों एक सेना प्राप्त होगी यानी लक्ष्मण के संकल्प का बात से लक्ष्मण मैंने हम सोचे कि जारी कर लेते आज लंका के सारे योद्धा आज एक एक करके जीवन को प्राप्त हो गए राम कहते सीता के गोसैया
चल मेरे तैयार है सिया मेरे बच्चा रावण कहां थे ये बात है उस तरह आजा उस सारी गलती मगर लोग है सिया मेरे बच्चा रावण के छत्री जय जवान कर छत्री के आगे मारना काटना जरूर पड़ेगा यदि इस तरह से आरती वही दिन आ जाते हो यदि ये अंकल जब लंक नगरी भेजेंगे चल तैयार हो गए सिया ये मोरे रात ये मोरे रात आज भाई रावण बार बार आज चला भी मदद हो रही है विष्णु जी महाराज का कथन ये भाई एक कारण था विष्णु जी महाराज कथन के प्रभु रावण के नाम से अमृत के कुंड है जब तक वह अभिमान से मारो तब तक जगतपति राजा रावण कहने वाला विष्णु जी महाराज के बात सुने परमात्मा कहते ठीक है आज अपन धनुष में अग्निबाण सहाय रामचंद्र की धनुष करेगा मोरी रामाती धनधानी मोरी रामाती लंकापति राजा रावण के राज्य को पूछ लिया हे रावण अपना राज्य की बताओ हे रावण अपना राज्य की बताओ हे रावण अपना राज्य की बताओ आगे कैसे की हिस्सा करना लंकापति राजा रावण ने कहा बोला अपना राज्य की बदलिश करेगा इसलिए परमात्मा कहे कि कदे धार करे हो के हमारा लक्ष्मण जी महाराज के कहते हैं मैं तो सीधा खड़े होकर भगवान जी ने पूछा परमात्मा कहते रावण तो ठीक से जाता है और ब्राह्मण के जाता है ऐसी नीचे आज हर तरफ खड़े होके कहते कि हे रावण अपना राज्य की बताओ हे रावण अपना राज्य की बताओ हे रावण अपना राज्य की बताओ परमात्मा को बात सुने कथे की हित बदले अब ज्यादा श्वास तो नहीं देते लेकिन आज मैं अपने राज्य की बता सकूं ये कोई भी जगह आगे चले और धुआं आगे चलते ही प्रभु
ये वो पहन आया ये तू मैं सोना में सुगंध रहूं ये मोर दूसरा राजनीति मुझे प्रभु मैं आकाश से पताल तक स्वर्ग स्वर्ग के सिंहासन होके ये मोर तीसरा राजनीति प्रभु आज के जीव में परमात्मा लेकिन आज ये हार और जीत में बहुत बड़े कारण है वो कारण शांति परमात्मा और जीते और हारे एक बहुत बड़ी कारण है वो कारण है एक भाई छोटा समाज रावण के तो कई भाई राम के भी 4 भाई लेकिन आज लंकापति राजा रावण है तो मारे के बेरा में जीत और हार के बहुत बड़े कारण बताई एक भाई वास्तव लंकापति राजा रावण को देख रहा हूं आज जंगल जंगल भर भर के घुमाया लेकिन 1 घंटा बाद आधा घंटा बाद तो भाई लक्ष्मण को और साथ लक्ष्मण परमात्मा तो भाई को साथ में है प्रभु और वो भाई को खिलाफ है एक कारण से जीत की परमात्मा और मैं हार गया वो कारण ही से प्रभु अति बड़े परात में सेना और सेना के सामने तो हमारा सेना कार्य एक पृथ्वी के समान कर्म के जीव प्रभु और मैं हार गया और कारण मात्र एक हो तो भाई के साथ है और भाई के खिलाफ है कारण तो जीव के प्रभु और हार गया सुखा समाज वास्तविक बात का आज लंकापति राजा रावण आज परमात्मा हो काबर एक घटना ऊपर घटे जब हित जीत में राज यज्ञ करता थे तो लक्ष्मण जी महाराज ने बता थे विभीषण जी महाराज जाओ हित जीत में राज के यज्ञ का भंग करो यदि नहीं हित जीत में राज के यज्ञ सफल हो गई तो 3 लोग 14 भुवन में हित जीत में राज का कोई हराने वाला नहीं बात तो विभीषण जी महाराज तब लक्ष्मण जी महाराज ना कहते केवल यज्ञ का भंग करो 3 लोग 14 भुवन तो आज हित जीत में राज के मारे के उपाय कौन बचे सुखा समाज विभीषण जी महाराज जब लंकापति राजा रावण नाना प्रकार के बाण चलाए एक बाण का 10 बाण का 30 बाण जबकि परमात्मा के एक बाण से कुछ प्राणी भी बचे लेकिन लंकापति राजा रावण का 30 बाण छोड़े पर भी लंकापति राजा रावण तब विभीषण जी महाराज ने एक उपाय था विभीषण जी महाराज को कहना एक नाभिक अमृत के कुंड है तो आज लंकापति राजा रावण के भाई को उपाय कौन बचे सुखा समाज विभीषण जी महाराज उसके कारण आज लंकापति राजा रावण कहते कि प्रभु तो भाई को साथ है और भाई को खिलाफ है एक कारण तो जीव गए प्रभु और मैं हार गया और हार राम आज दिया वो बच्चे
पहला वक्त संकेत कर अंतिम एक भजन के साथ आप सबसे विदाई, आप सबसे विदाई, आप सबसे विदाई। माया ले माया दे माया ये जाए के मेरा कागा माया ले सीखा माया ले माया दे माया हो जाए तेरा कागा माया ले सिया तुम्हारे